अगला सवाल आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट क्या है आप लोगों को मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों, हालांकि आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। और अगर मैं अभी पूछूंगा कि बताइए कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहला आईपीएल कब खेला गया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। दूसरा सवाल का आंसर दीजिएगा, सबसे ज्यादा आईपीएल जीता किसने है, इसका भी आंसर दे दीजिएगा। और तीसरा तो सवाल क्या है, वो तो न्यूज ही है कि आईपीएल 2020 हो कहां रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस बार 2020 का आईपीएल होने जा रहा है आपके दुबई में। और दुबई में मेरे प्यारे साथियों ये जो आईपीएल होने जा रहा है, इस आईपीएल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इंडिया के अंदर तो ये संभव नहीं था, तो ये मैच आयोजित किया जा रहा है दुबई में। दुबई के अंदर आईपीएल 2020 यानी कि 2020, जो कि अपने आप में 2020 मतलब 20-20 का ही फॉर्मेट होता है, 20 ओवर का ही मैच इसमें खेला जाता है। दुबई में खेलने की इसकी बात हो रही है। सितंबर में ये मैच शुरू हो जाएंगे और नवंबर फर्स्ट वीक तक ये मैच चलेंगे। तो सितंबर से लेकर नवंबर तक दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर शारजाह भी संभव है, वहां पर आपके ये मैच जो है वो होने वाले हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जब ये मैच होने वाले हैं तो ये मैच होंगे कैसे, भीड़ को आने कैसे देगी, क्या दुबई वालों को टेंशन नहीं है क्या? अरे भाई यहां पर किया क्या जाएगा कि मैच तो खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन जो भी आपको दर्शक दीर्घा दिखाई देती है उस दर्शक दीर्घा के अंदर दर्शकों को नहीं बिठाया जाएगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई प्रयास किया जा सकता है कि वहां पर लोगों के आउटलेट कटलेट्स बिठा दिए जाएं। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो वहां पर एक डमी आदमी बैठा होता है, वो डमी आदमी आपका मैच देख रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोगों के लिए यहां पर खेल के मैदान के अंदर मेरे प्यारे साथियों ये प्रयास करने की बात चल रही है। बोले फिर क्या फायदा? मैंने कहा फायदा तो असल में भाई साहब ऑनलाइन का ही है। बोले मतलब क्या हुआ? मैंने कहा उसका प्रसारण किया जाएगा आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर। बोले ओके, और जब प्रसारण किया जाएगा ना, उस प्रसारण से फिर क्या लाभ है? मैंने कहा गजब बात कर दी। उस प्रसारण में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, और मेरे प्यारे साथियों उन एडवर्टाइजमेंट में अगर आपने देखा हो तो उन एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, हाँ भाई मुंबई इंडियंस है, बिल्कुल सही, 2007 में 2008 में, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों उसमें आते हैं एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं विद्यार्थी कि सर जैसे अभी कपिल शर्मा शो आया है ना, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया है, कटलेट्स बिठा दिए गए हैं, लोगों के नमूने खड़े करके बिठा दिए गए हैं, है ना। तो बोले सर फिर एक बात बताइए, बोले फिर एडवर्टाइजमेंट से कमाई कैसे होती है? मैंने कहा भाई साहब सारा की सारा गेम ही एडवर्टाइजमेंट का है। बोले कैसे? हमने कहा जो आप लोग देखते हैं ना, एक ओवर डलने के तुरंत बाद एडवर्टाइजमेंट आता है। ऐसा थोड़ी है कि खिलाड़ी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, उधर की तरफ जैसे जैसे वो चेंज कर रहा होता है अपनी लोकेशन, बॉल फेंकने से पहले तक एडवर्टाइज आता है। और उन एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है प्रति सेकंड के हिसाब से होती है सर, प्रति सेकंड के हिसाब से। अगर मैं आपसे ये कहूं एक एवरेज आईपीएल का अच्छा मुकाबला चल रहा हो तो 30 सेकंड का एडवर्टाइज 5-5 लाख रुपए में बिकता है। आप अंदाजा लगाइए। बोले सर ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा भाई वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने लोगों को एक साथ ये बताती है। सोचो इतने सारे लोग आईपीएल देखेंगे, अचानक वहां पर एक नया फोन लॉन्च होता है, वीवो अपना फोन लॉन्च करता है। वीवो ने फोन लॉन्च किया, ऐसा फोन जिसमें कि ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हैं। आपको एक ही बार में पता चल गया। आपको जैसे ही पता चला आप उस फोन को खरीदने भाग पड़े। तो मेरे प्यारे साथियों फोन का, प्रोडक्ट का पता कैसे चला? उसको पता लगाने के लिए मैच की जरूरत होती है, उसी एडवर्टाइजमेंट से पैसा प्राप्त होता है। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड है, मेरे प्यारे साथियों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसने अपने साथ में टाई अप किया हुआ था 5 साल का। किसके साथ में? चाइना की कंपनी है जिसका नाम है वीवो, जो मोबाइल का निर्माण करती है, उसके साथ में लगभग 2100 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट का टाई अप किया हुआ था 5 साल का। ध्यान से सुनिएगा, स्पॉन्सरशिप का, यानी कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ेंगे वीवो ट्रॉफी, उस ट्रॉफी का नाम ही वीवो ट्रॉफी है। जब भी बोला जाएगा हर जगह वीवो ही वीवो बोला जाएगा। वीवो 2020 यानी 2020 आईपीएल, वीवो आईपीएल में आपका स्वागत है, वीवो ट्रॉफी में आपका स्वागत है, हर जगह वीवो, आपके जबान पर वीवो चढ़ा दिया जाएगा। इतना जबरदस्त के अंदर ये साथियों खरीदा गया था। लगभग 440 करोड़ रुपए सालाना का एक तरीके से बजट था जो वीवो ने खर्च किया था। तो आप इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, वीवो ने आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप खरीदी थी ना,
वो 2199 करोड़ में, यानी कि 2200 करोड़ में खरीदी थी। एक साल का अगर आप अंदाजा लगाएं तो 440 करोड़ रुपए प्रतिदिन, प्रति वर्ष के हिसाब से खरीदी थी। और इसने लास्ट टाइम वाला, जो इससे पहले वाला जो था, उससे ज्यादा मेरे प्यारे साथियों 554% ज्यादा बोली लगाई थी। और कितने साल का टाइप मिला था इसको? अगस्त 1 से लेकर के जुलाई 31 तक का, 2017 से लेकर के 2022 तक का इसको डील मिला था। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरे प्यारे साथियों आईपीएल की घोषणा होती है, ट्रॉफी दिखाई जाती है, और उस ट्रॉफी में घोषणा के समय वीवो ट्रॉफी की बात कर दी जाती है कि ये वीवो ट्रॉफी है। भारत में तो भाई साहब पहले ही एंटी चाइना हो रखा है। हम और आप तो मोबाइल फोड़ फोड़ के बैठे हुए हैं। हम और आप तो भाई साहब पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि कोई भी हमको चाइना का प्रचार नहीं करना है। और एक तरफ भारत की ही संस्था बीसीसीआई जो है, वो अपने लाभ कमाने के लिए वीवो को स्पॉन्सरशिप दे रही है। भाई साहब गदर तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया कि भूल गए 15 जून को हमारे इतने सारे भारतीय सैनिकों को चाइना ने कितनी बेरहमी के साथ में मेरे प्यारे साथियों गलवान वैली के अंदर शहादत कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो बोले आप ये कैसे कर सकते हो? लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया बीसीसीआई को। इवन अगर बीसीसीआई कुछ और नहीं विचार करता तो संभव है कि भाई साहब इस बार का आईपीएल ही बायकॉट हो जाता। बीसीसीआई समझ गया कि बेटा निपट जाएंगे, और वीवो भी समझ गया। देखिए इसमें अगर आपको ट्रॉफी दिखाई दे रही है तो इस ट्रॉफी पर वीवो लिखा हुआ है साइड में, ठीक है ना, लटका रखा है। और भाई साहब इनकी बहुत बुरी तरह फजीती हुई बीसीसीआई वालों की कि बेटा या तो बीसीसीआई वालों ये हटा लो, नहीं तो हम ले जा रहे हैं इसको हटाने के लिए। हम सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। लोगों ने जो है इसको गदर तरीके से मेरे प्यारे साथियों खींच दिया। खींचने का नतीजा क्या हुआ? मैं आपके लिए ये न्यूज तैयार कर रहा था, बढ़िया तरीके से वीवो की बात मुझे पता चल गई। इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में मुझे पता चल गई। इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस विजेता रहा है, 4 बार का विजेता रहा है, इस बार का भी ये विजेता है। सारी बातें पता चल गई। लेकिन जब मैं और ज्यादा गूगल कर रहा था मेरे प्यारे साथियों, तो भाई साहब एक चीज और निकल के आई, और वो क्या है? लीजिए सर, आपको ये बात पता होनी चाहिए। लेटेस्ट न्यूज है मेरे प्यारे साथियों, कल रात 9:30 बजे की। मेरी टीम ने 9 बजे से पहले बना करके मुझे ये कंटेंट पकड़ा दिया था। रात 9:30 बजे मेरे प्यारे साथियों क्या घोषणा होती है वो सुन लीजिएगा। रात 9:30 बजे आप लोगों के प्रेशर के अंदर मेरे प्यारे साथियों वीवो ने कहा कि हम भैया नहीं आ रहे, इसकी स्पॉन्सरशिप में हमें दूर रहने दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों बीसीसीआई और वीवो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, यानी कि ये वीवो ट्रॉफी नहीं होगी। ये खबर आप लोगों को रात कल 9:30 बजे की मैं बता रहा हूं। तो आपका ये जो सेशन है ना, ये इतना अपडेटेड सेशन होता है कि कल रात तक की घटनाएं मैं आप लोगों को बताता हूं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने मॉर्निंग तक की खबरें आप लोगों को बताई हैं। अभी क्या हुआ है, लेबनान के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है सुबह 4 बजे। मैं उसकी न्यूज भी लेके आने वाला था, पर वो क्या था, अभी उसके अंदर रिसर्च करना बाकी है, किसका क्या हाथ है, क्या स्टोरी है, तो मैं वो भी लेके आने वाला था। आपको ये अंदाजा लगना चाहिए कि इसके पीछे जब मैं आपके लिए सवाल लेके आता हूं ना, तो ये किसी न्यूज मीडिया से कम नहीं है। मैं आपके लिए एकदम करंट न्यूज लेके आता हूं। जब करंट बोलता हूं ना कि कल रात तक की सूचनाओं से जुड़ा, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कल रात को 9:30 बजे की न्यूज है। देख लीजिए इधर, ये रहा 9:29 की न्यूज है, और ये आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, जिसमें वीवो ने कहा कि हम आईपीएल से हट रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि आप लोगों के लिए जो मैं ये प्रयास कर रहा हूं ना साहब, ये आपको पूरी तरह अपडेटेड रखने के लिए, ताकि आपको लगे कि हां आप युद्ध में हैं, साथ साथ चल रहे हैं। हां, कुछ न्यूज ऐसी होती है जो पुरानी भी लेके आता हूं, क्योंकि उनमें नया और पुराना कुछ नहीं होता, उनको जब जगह मिल जाए तब लगा दो। लेकिन कुछ न्यूज होती हैं जिनका पुराना होने का मतलब खत्म हो जाता है, वो मैं आपके सामने एकदम तत्काल रूप से लेके आता हूं। चाहे उस दिन की न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, शाम को 8 बजे आई थी और मैंने आपके सामने सुबह सुबह पूरी पढ़ा दी थी। ऑनलाइन में पहली बार पढ़ाने वाला मैं ही था, पूरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले अगर एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपडेट रखने का प्रयास जारी है। आप लोग भी अपनी तरफ से जो कार्य किया जाता है ना शेयर करने का, जिसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, उसको भी निस्वार्थ भाव से करते रहा करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे। मैं जब सुबह जगूं, जब मुझे बहुत नींद आ रही हो, ये सोच करके कि यार सो जा, मेरे साथ भी होता है सर, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं, मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन उस समय पर एक मन करता है कि इतने सारे विद्यार्थी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इस इंतजार को आप ऊर्जा के साथ भर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सेशन को शेयर करा करिए, जो कि मेरे अंदर ऊर्जा का एक माध्यम बनता है, ठीक है बेटा। चलिए, और विशेषकर जो छुट्टी मनाने गए हैं ना भैया, लौट आओ। इतना दिन से जो पीछे कंटेंट चला जा रहा है, ये 5-7 दिन का ब्रेक आता ही है, ये हमारा अनुभव रहा है। दिवाली में भी मेरा अनुभव यही था, होली पे भी यही था, और अब भी यही है, राखी पे भी यही है।
भाई इतने लंबे त्योहार मत मनाया करो और पढ़ाई शुरू कर दो और सेशन शेयर करते चलो, ठीक है बेटा। तो ये है मेरे प्यारे साथियों पूरी आईपीएल की न्यूज। मैंने आपके सामने पूरी आईपीएल की न्यूज रख दी। अभी पता है मजाक, मतलब अभी बड़ी बात क्या चल रही है भाई साहब, अब दिक्कत यह है कि बीसीसीआई अब किसको बनाएगी, अपना प्रमोटर किसको बनाएगी, पैसा कहां से लाएगी। बोले क्यों? मैंने कहा भाई बीसीसीआई के पास में सबसे बड़ा जो प्रमोटर था वीओ था, वो चला गया। अब इसके बाद कौन बचा? इसके बाद बचता है पेटीएम। पेटीएम में लगा है अलीबाबा का पैसा, वो भी चाइनीज फर्म है। इसके बाद बचता है ड्रीम इलेवन, जिसका धोनी भाई साहब प्रचार करते हैं, उस ड्रीम इलेवन में भी चाइना का पैसा लगा हुआ है। ऐसे ही साहब फिर बचता है स्विगी, स्विगी भी इनका प्रमोटर है, उसमें भी पैसा चाइना का लगा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि चाइनीज इतनी सारी फर्म है जिनके पैसे यहां लगे हुए हैं। तो भाई साहब ये एक मुसीबत की बात है देशवासियों के लिए कि ऐसा रहा तो दिक्कत हो जाएगी। हमको यह समझना होगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। बीसीसीआई तो कंगाल हो जाएगा। आज की एक बहुत बड़ी खबर, बड़ी